If you are looking to buy an apartment in Mumbai that offers peaceful retreat away from city's hustle and bustle, yet is conveniently just 30 minutes drive to the airport and the business center, offers majestic views. Welcome to my YouTube channel Team Aman Chawla. Today we are here to cover a new launch in the Panvel location which is हीरानंदानी फॉर्च्यून सिटी। एक नया फेज लॉन्च हुआ है। ऑलरेडी 2 फेजेस में पहले काम हो चुका है, ओसी भी आ चुका है, फैमिलीज भी शिफ्ट हो गई हैं और बहुत सारे लोगों के मन में क्वेरी है, जब हम ओल्ड पुणे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे या जब हम मुंबई से लोनावला की तरफ जाते हैं तो एक बिल्डिंग बनी हुई दिखती है जो बहुत सुंदर है। बहुत लोगों के मन में मिस्ट्री है, स्पेशली जो लोग महाराष्ट्र से फैमिलियर नहीं हैं, उन रोड से फैमिलियर नहीं हैं, 1-2 बार ड्राइव पे गए हैं, तो ये प्रोजेक्ट है वो फॉर्च्यून सिटी, जिसको बहुत खूबसूरत बनाया है। और मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट पे आने से पहले ब्रांड के बारे में बात करना चाहूँगा। हीरानंदानी एक ऐसा नाम जिन्होंने हमेशा लोकेशंस को डेवलप किया है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी है, मेंटेनेंस बहुत अच्छा है। और जब हम हीरानंदानी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले पवई का हीरानंदानी गार्डन्स प्रोजेक्ट दिमाग में आता है। वो लोकेशन एक अनकैप्ड लोकेशन थी। उन्होंने वहां पे जाके जिस तरीके का वो बिल्डिंग, वो पूरी टाउनशिप, एक पूरी सोसाइटी, कम्युनिटी डेवलप करी, आज के टाइम पे हम चेज करते हैं बिकॉज मैक्सिमम पॉपुलेशन, मैक्सिमम जो लोग, मैक्सिमम जो जनता है, जो व्यूअर्स हैं, हम चेज करना में ज़्यादा बिलीव करते हैं रेदर देन प्रोएक्टिवली किसी को समझ पाना। उनका एक विजन था पवई को लेके जो कभी बहुत सारे लोगों ने बाद में समझा जब वो पूरी कम्युनिटी बन गई, रेट्स बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए। ऐसा ही कुछ उन्होंने प्लान किया है, इस ब्रांड ने प्लान किया। इस ब्रांड की लेगेसी बहुत स्ट्रांग है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र में, बहुत फेमिलियर नाम है, बहुत डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स हैं और अच्छी कंस्ट्रक्शन, अच्छी से मीन बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है। ऐसा ही कुछ फॉर्च्यून सिटी में हीरानंदानी ब्रांड लेकर के आया है प्रोजेक्ट। और फेज 1 एंड फेज 2 गार्डन इनक्लेव, फॉरेस्ट इनक्लेव के नाम से बने हैं, आज के टाइम पे रेडी हैं। और जब हम लोनावला की तरफ जाते हैं, उस रोड पे जाते हैं, तो हमको यही 2 टावर्स बने हुए दिखते हैं, या यही 2 फेजेस बने हुए दिखते हैं। इन फेजेस को क्या स्पेशल बनाता है या क्या वो अट्रैक्ट करता है? एक तो पूरा बिल्डिंग का एलिवेशन प्लान, और अगर मैं इसमें ऐड करूं जो तीसरा फेज गोल्डन विलोज करके जो अभी लॉन्च हुआ है, फेज बी, बेसिकली ये फेज ए और फेज सी के बिल्कुल बीच में है ये फेज जो लॉन्च हुआ है। 9 टावर्स हैं इस फेज में। आयरिस, ऑर्किड, अकाशिया, ये 3 पहले लॉन्च हुए थे। मे फ्लावर, मैरीगोल्ड और लेवेंडर, ये 3 अभी आए हैं और अभी 2 टावर्स और आगे आने हैं। और पिछले टावर्स में जो भी पिछले फेजेस में काम हुआ तो उनके फीडबैक्स को भी लिया गया, इसीलिए इस पूरे फेज को स्पेशल ये बनाता है कि जो पवई हीरानंदानी गार्डन्स में जो हीरानंदानी का प्रोजेक्ट था, वही सेम डिजाइन, वही सेम एलिवेशन प्लान दोबारा यहाँ पे एग्जीक्यूट होने जा रहा है। इसका क्या मतलब है? वही डोम स्टाइल जो सबको पता है, हीरानंदानी पवई अगर जो जानते हैं वो समझते होंगे उस एलिवेशन प्लान को। तो जो लोग उस समय मिस कर गए, हीरानंदानी गार्डन्स की सिर्फ स्टोरी सुनते हैं, कहानियां सुनी हैं। हमने खुद हीरानंदानी सर के एक इंटरव्यू में सुना है कि पवई लोकेशन के साथ, उस कम्युनिटी के साथ उनको भी नहीं मालूम था इस तरीके का मैजिक होगा। तो जो उस समय मिस कर गए, वो उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है अभी लेने की। और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में एक ऐसी बात मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आप लोगों को एक इन्वेस्टमेंट का एंगल भी मिलेगा। अपार्टमेंट, जनरली अपार्टमेंट्स एक एंड यूजर प्रोडक्ट होता है और ऐसी लोकेशन पे जनरली अपार्टमेंट्स में बहुत ज़्यादा रिटर्न हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। रिटर्न्स बनते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा और बहुत लॉन्ग टर्म तक रिटर्न्स नहीं बनते। रेंटल इनकम बहुत अच्छी हो सकती है, जिनको रहना है और सिटी के हसल बसल से थोड़ा सा दूर है और वो कनेक्टेड भी हैं लेकिन बिल्कुल उस शोर से थोड़ा सा दूर भी हैं, उन लोगों के लिए ज़्यादा सूट करता है। लेकिन लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा, शायद एक इन्वेस्टमेंट का ऐसा एंगल जो इन्वेस्टर को भी इंटरेस्टेड कर दे ऐसे प्रोजेक्ट्स में। इस पर्टिकुलर फॉर्च्यून सिटी की अगर मैं बात करूं, इस फेज की गोल्डन विलोज की मैं बात करूं, तो इसमें 3 BHK एंड 4 BHK के आपको ऑप्शंस मिलते हैं। अब हम बात करें अगर उन 3 टावर्स की जो अभी स्टार्ट हुए हैं, जैसे लेवेंडर की अगर मैं बात करूं तो 38 फ्लोर्स की हाइट के होने वाले हैं। G+2 पार्किंग होगी। 3rd पोडियम लेवल होने वाला है जिसपे आपको पार्क और सारी एमिनिटीज मिलने वाली हैं। 4th विल बी द फर्स्ट फ्लोर जहां से रेजिडेंशियल फ्लैट स्टार्ट होते हैं, तो 4 से 38 फ्लोर्स की हाइट होने वाली है।
और अगर मैं एक फ्लोर लेआउट की बात करूं तो एक फ्लोर पे लेवेंडर टावर में आपको 8 यूनिट्स मिलती हैं और 8 यूनिट्स 2 BHK की हैं और जिसमें आपको साइज जो वेरिएशन मिलता है स्क्वायर फीट में कारपेट एरिया की अगर बात करें तो 651 स्क्वायर फुट से लेके 725 स्क्वायर फुट के साइज के आपको कारपेट एरिया में लेवेंडर टावर में यूनिट्स मिल जाती हैं। अब बात करें मैरीगोल्ड टावर की, अगेन ये 38 फ्लोर साइट का है, G+2 पे पार्किंग होगी, 3rd फ्लोर पोडियम है जिसपे ग्रीनरी आपको मिलने वाली है, एमिनिटीज मिलने वाली है, एंड 4th विल बी द फर्स्ट हैबिटेशन फ्लोर जिसपे आपको पहला रेजिडेंशियल अपार्टमेंट मिलेगा। इसमें इस टावर में एक फ्लोर प्लेट पे टोटल 6 यूनिट्स हैं और इसमें 2, 3 एंड 4 तीनों ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको। 2 BHK का अगर कारपेट एरिया की बात करें तो 724 स्क्वायर फुट के साइज में आपको 2 BHK कारपेट एरिया के ऑप्शंस मिल जाते हैं और साथ ही साथ 1119 स्क्वायर फुट के आपको कारपेट एरिया के साथ 4 BHK का ऑप्शन मिल जाएगा। 3 BHK में आपको 909 स्क्वायर फुट अप्रोक्सीमेटली इस साइज का कारपेट एरिया में आपको 3 BHK मिल जाते हैं। इसका मतलब 3 BHK भी एक फेयरली एक अच्छे साइज में है, 4 BHK भी एक फेयरली बहुत अच्छे साइज में है, 2 BHK भी प्रीमियम सेगमेंट्स में। मेफ्लावर टावर जो है वो थोड़ा प्रीमियम टावर है। क्यों मैं प्रीमियम कह रहा हूँ? क्योंकि उसमें जो साइज हैं वो सारे बड़े साइज मिल जाते हैं। 2 BHK का कारपेट एरिया जो आएगा वो आपका अप्रोक्सीमेटली 906 और 948 स्क्वायर फुट का, 3 BHK 1154 से लेके 1166 स्क्वायर फुट में आपको 3 वेरिएंट्स मिल जाते हैं। 4 BHK में 1529 स्क्वायर फुट के आपको कारपेट एरिया के साथ ऑप्शंस मिल जाते हैं। मतलब 1529 स्क्वायर फुट के कारपेट एरिया का मतलब है सुपर अप्रोक्सीमेटली 23-2400 स्क्वायर फुट का है, वो भी मुंबई जैसे शहर में। ये जो तीनों टावर की यूनिट्स हैं ये तीनों का सेग्रीगेशन अलग किया गया है। एक प्रोडक्ट मिक्स लेकर आए हैं 3 टावर्स में और अभी आने वाले 2 टावर्स और हैं जिसमें अभी और कंपनी प्लान करेगी एज पर दी फीडबैक जो कस्टमर से मिलेगा कि 2 BHK ज़्यादा समझ में, कॉम्पैक्ट यूनिट ज़्यादा समझ में आ रही है या प्रीमियम सेगमेंट में जाना है तो थोड़े से बड़े साइजेस में जाना है। और अगर मैं बात करूँ प्राइस की तो ऑलमोस्ट 1 करोड़ 8 लाख रुपीज से लेके 3 करोड़ 2 लाख या 3 करोड़ 3 लाख रुपीज की सेगमेंट के ये प्रोजेक्ट होने वाला है। तो अगर हम इसको एज पर दी साइजेस, एज पर दी स्पेसिफिकेशन, एमिनिटीज अगर हम इसको फिक्स करें तो ये अपर मिड सेगमेंट से लेके प्रीमियम सेगमेंट की रेंज का ये प्रोजेक्ट है। और इन सभी को कैटर करने के लिए एक बहुत बढ़िया 90,000 प्लस स्क्वायर फुट के साइज का क्लब हाउस मिलने वाला है। अब अगर हम लोकेशन एडवांटेज की बात करें, मैंने जैसे कि पहले बताया ओल्ड मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से भी आपको इसकी एंट्री अभी फिलहाल मिलती है। आगे फ्यूचर में इसी लोकेशन से हमको बहुत सामने की तरफ में जो न्यू मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे है वो भी दिखता है। और योटा डेटा सेंटर पार्क बिल्कुल जस्ट हार्डली 1-2 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे यहाँ से है। और लोकेशन एडवांटेज की अगर बात करें तो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक जो अभी कनेक्टिविटी, एक नई कनेक्टिविटी वहाँ पे आ रही है, ये ट्रैवल टाइम मेन मुंबई शहर से लगभग 40-45 मिनट्स में आपको कनेक्ट कर देगा। तो ट्रैवल टाइम बहुत अच्छा हो जाएगा और ये डेवलपमेंट बहुत मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। दूसरा जो हम सबको पता चल चुका है, नवी मुंबई एयरपोर्ट जो कि लगभग 30 मिनट्स के ड्राइव टाइम पे है, वो भी जब कभी ऑपरेशनल होगा तो इस एरिया को एक मेजर बूस्ट मिलने वाला है। मुंबई में जो मेन लाइफलाइन, जो मेन ट्रांसपोर्टेशन, वो चाहे मेट्रो हो या अब तो नवी मुंबई की तरफ मेट्रो के काम भी आ रहे हैं और शुरू हो चुका है। और साथ ही साथ जो लोकल ट्रेन नेटवर्क है, यहाँ से पनवेल स्टेशन जो है वो जस्ट 15 मिनट्स के ड्राइव टाइम में है। और मोपा और चौक करके एक स्टेशन और यहाँ पे आ रहा है जिसका डिस्टेंस 2 किलोमीटर है इस प्रोजेक्ट से, और वो फर्दर आगे कनेक्टिविटी को और एनहांस करेगा। बहुत मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट्स हैं जो इस एरिया में फ्यूचर में आने हैं। जब वो फ्यूचर में जैसे जैसे आएंगे वो इस एरिया का प्राइस को बिल्कुल आगे वैल्यू ऐड करेंगे वहाँ के इस पूरे प्रोजेक्ट में। साथ में हाईलाइट की अगर मैं बात करूं, जो मैंने कहा था मैं लास्ट में आपके साथ शेयर करूंगा, वो ये है कि पूरा जो कैंपस है ना वो 11.11 एकड़ के आसपास का है। 80% ग्रीन ओपन एरिया है, आप पास में फॉरेस्ट एरिया है जो 100+ एकड़ का पूरा ग्रीन, लश ग्रीन है। अपनी बालकनी से सामने माउंटेन व्यूज हैं। इस तरीके के डेवलपमेंट की आज शायद उतनी हमको इम्पोर्टेंस ना हो, लेकिन जितना हम ग्रीनरी के पास जा रहे हैं, जितना हम ग्रीनरी से दूर होते चले जा रहे हैं, हम अपनी सिटी की लाइफ, जिस तरीके के हमारे लाइफस्टाइल और कल्चर होता चला जा रहा है, वर्क, पॉल्यूशन, एयर क्वालिटी इंडेक्स, इन सब की अगर हम बात करें तो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है, जो मिस हो रही है, मुझे लगता है कि ये जो 100+ एकड़ का ग्रीन एरिया है और 80% ग्रीनरी मिलती है इस प्रोजेक्ट के आसपास में,
ये आने वाले टाइम में जब और बिल्डर्स इस लोकेशन में एक्टिव होंगे और डेवलपमेंट आएगा तो ये एक ऐसा यूनिक सेलिंग पॉइंट होगा इस प्रोजेक्ट जो इन्वेस्टर्स को आने वाले टाइम में बहुत अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके दे सकता है। एक स्केर्सिटी है, लैंड कम हो रही है, और अगर वो भी ऐसी लैंड जहां से हमको इस तरीके के व्यूज मिलते हों और इस तरीके की लश ग्रीनरी आसपास में मिलती हो, तो मुझे लगता है ये एक एंगल ऐसा है जो इन्वेस्टर्स को स्पेशल बनाता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट वहीं पे ज्यादा अच्छी सूट करती है, या इन्वेस्टमेंट के एंगल वहीं ज्यादा अच्छे, इन्वेस्टमेंट के आरओआईज वहीं ज्यादा अच्छे बनते हैं जहां पे कुछ यूनिक सेलिंग पॉइंट हो, कुछ मोनोपोली हो, कुछ स्केर्सिटी हो। वहां पे इन्वेस्टर या हम एज अ कस्टमर वी कैन डिमांड दैट प्राइस, वी कैन कमांड दैट रेट्स। सो आई थिंक इन नियर फ्यूचर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का भी एक एंगल हो सकता है। और फिलहाल यहाँ पे किन लोगों को इंटरेस्टेड होना चाहिए, हमने लास्ट में एक वीडियो किया था आज से कुछ एक आध महीना पहले, जिसमें हमने गोदरेज के प्लॉट्स को कवर किया था जो कर्जत लोकेशन पे आए थे। उसको बहुत अच्छा रिव्यूज मिले, बहुत अच्छा प्यार मिला, और हमको लगा कि हमको उस जो मुंबई में अपने लिए प्लान कर रहे हैं, एज एन इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, मुंबई में कभी कल को शिफ्ट होना चाहते हैं उनके, क्योंकि पूरे इंडिया का इन्वेस्टमेंट मुंबई में जाता है, पूरे इंडिया से लोग वहाँ माइग्रेट करते हैं, और वहाँ से पुणे की कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है, और बहुत तेजी से पुणे एक बड़ा आईटी सेटअप की तरफ आगे मूव कर रहा है। तो यहाँ से पुणे की कनेक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी है, ओला उबर्स भी अवेलेबल हैं इस पूरे लोकेशन पे। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है एक वैल्यू ऐड करती हैं। तो यहाँ पे हर उस लोगों को देखना चाहिए जो लोग अपने बच्चों के लिए प्लान कर रहे हैं आगे बिकॉज ऑफ एजुकेशन और मे बी वर्क। वो इन्वेस्टर्स जो 2-4-5 साल बाद मुंबई उनके रडार पे, उनको लगता है मुंबई विल बी देयर रिटायरमेंट सिटी, और एक अच्छी लोकेशन पे एक अच्छे प्राइस में एक अच्छी ब्रांड के साथ लेना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए भी ये प्रोजेक्ट उनके रडार पे होना चाहिए जो मुंबई में ऑलरेडी महाराष्ट्र से उस लोकेशन से अवेयर हैं। लेकिन जैसे एक टाइम पे थाने में जिस तरीके का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है कंपेयर टू मुंबई, बहुत अच्छा वेल डेवलप्ड दिखता है, बहुत चौड़ी सड़कें हैं जहाँ पे अभी शोर कम है, जहाँ पे अभी ट्रैफिक कम है, और एक खुला एरिया मिल रहा है उनको, और वहाँ से कम्यूटिंग भी उनकी कोई बहुत ज़्यादा मतलब बेसिकली वो लोग जो हाइब्रिड वर्क लोकेशन के लिए बहुत एक्टिव हैं, जिनको रोज ऑफिस नहीं जाना है, रोज काम पे नहीं जाना है, महीने में 1 बार, महीने में 3 बार, 5 बार भी जाके उनका काम चल सकता है। और इसीलिए इसके फेज़ 1 एंड फेज़ 2 में 1 BHK स्टूडियोज़ को भी बहुत पसंद किया गया। कुछ इन्वेंट्री फेज़ 2 में अभी भी अवेलेबल है जो रेडी टू मूव है, जिसमें 1 BHK के ऑप्शन तो नहीं है, सॉरी 2 BHK एंड स्टूडियोज़ के ऑप्शन आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। तो 1 BHK यहाँ पे रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे लोगों ने लिया जो महाराष्ट्र के बाहर से, जिन्होंने सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट पर्पज से इस एरिया में अपना एक इंटरेस्ट शो किया। तो मुझे लगता है ये वीडियो से आपको एक आइडिया लगा होगा कि इस एरिया में किन लोगों को लेना चाहिए, ये ओवरऑल प्रोजेक्ट कैसा है, इसका कॉस्ट प्राइस बैंड क्या है, और हीरानंदानी एज अ ब्रांड के साथ अगर अभी हम जुड़ते हैं और अभी नए एक अनकैप्ड लोकेशन पे जाके अपना पैसा लगाते हैं तो आगे फ्यूचर में हम एज एन एंड यूजर हमको सही वैल्यू पे एक अच्छा लोकेशन मिल जाएगी, एक अच्छी एमिनिटी स्पेसिफिकेशंस के साथ हम जुड़ जाएंगे, और एक इन्वेस्टर को आने वाले टाइम में अच्छे रिटर्न बन सकते। इफ यू आर विलिंग टू एक्सप्लोर दी मुंबई अपॉर्चुनिटीज, मुंबई रियल एस्टेट, और लुकिंग फॉर योरसेल्फ, आप अपने लिए खरीदना चाहते हैं, अपने फैमिली फ्रेंड्स के लिए आप मुंबई सिटी में कुछ इन्वेस्टमेंट या एंड यूज पर्पस से प्लान कर रहे हैं, देन नीचे दिए गए नंबर पे डू कनेक्ट विद अस। हम वहाँ पे आपकी साइट विजिट अरेंज कराएंगे, हम आपको वहाँ पे अच्छी कौन सी यूनिट्स हैं, क्या अवेलेबिलिटीज हैं, क्या प्राइस बैंड है, सारी चीजें, और साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट का डिटेल रिव्यू प्रॉस एंड कॉन्स के साथ हम आपके साथ शेयर करेंगे, और विल हेल्प यू, गाइड यू टू बाय द बेस्ट यूनिट एट द बेस्ट प्राइस पॉइंट। एंड हमारी शॉर्ट्स में अगर आप समझना चाहते हो, जल्दी से आप कुछ चीजों को समझना चाहते हो, तो प्लीज हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें।